गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी के ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम कक्षा 10 की गणित में अभी तक हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति नवी प्रश्नावली में अब तक हम 9.1 पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम 9.2 प्रश्नावली के बारे में चर्चा करेंगे। 9.2 प्रश्नावली में सबसे पहले हम बात करें, कुछ टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सूत्र हैं, उसको पढ़ना है और उसको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना जो दिए गए दो बिंदुओं कौन कौन से, x1 y1 व x2 y2 को m/n में अंतः विभाजित करता हो। तो इसका मतलब समझेंगे दोस्तों। देखिए, हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो दिए गए दो बिंदु कौन कौन से, एक तो x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 को m/n में विभाजित करता हो। इसका मतलब समझिए चित्र के द्वारा। जैसे दोस्तों, ये दो बिंदु आपको दिए गए हैं a और b, इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका निर्देशांक x2 y2 है। तो दिए गए दो बिंदुओं को m/n में, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ कोई एक बिंदु है और इस रेखा को दो भागों में बांट रहा है, दो भागों में तोड़ रहा है या बांट रहा है। और इस बिंदु का निर्देशांक ये C मान लिया हमने। कौन सा बिंदु मान लिया? इसको C मान लिया। और ये जो C है, इस रेखा को m/n में तोड़ रहा है। कितने भाग में तोड़ रहा है दोस्तों? m/n में तोड़ रहा है। तो मुझे क्या ज्ञात करना है? इस बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना है। मुझे इस बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसको मैंने मान लिया x y, मतलब मुझे x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों फिर से समझिए, दिए गए दो बिंदुओं को m/n में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र होता है x बराबर में, दोस्तों ये विभाजन कौन सा है? ध्यान रखना, अंतः विभाजन है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये विभाजन कौन सा है? अंतः विभाजन है। ध्यान रखना दोस्तों। तो x बराबर क्या निकलेगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये सूत्र है दोस्तों x का मान निकालने का। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और y का मान निकालने का, देखिए दोस्तों, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये y का मान निकालने का सूत्र है। तो देखिए दोस्तों, ये सूत्र है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का तो है नहीं, बाकी आपको ये सूत्र याद करना है। दूसरा टॉपिक क्या है? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। दोस्तों सेम लैंग्वेज चलेगी। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, ध्यान से देखना, ज्ञात करना जो दिए गए दो बिंदुओं कौन कौन से, x1 y1 व x2 y2 को m/n में। अब दोस्तों अंतः विभाजन की बजाय बाह्य विभाजन पढ़ेंगे हम। बाह्य विभाजित करता हो। तो इसमें सबसे मुख्य चीज क्या है दोस्तों? बाह्य विभाजन हो रहा है। यहां पर कौन सा विभाजन हो रहा था? अंतः विभाजन हो रहा था, और यहां पर बाह्य विभाजन हो रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सब कुछ वही है, बिंदु भी वही है, अनुपात भी वही है, केवल क्या बदल रहा है? विभाजन बदल रहा है।
यहाँ पर विभाजन अंतः हो रहा था और यहाँ विभाजन बाह्य हो रहा है। तो जब बाह्य विभाजन होता है तब बिंदु का निर्देशांक x बराबर mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। दोस्तों इसमें और इसमें कोई खास अंतर थोड़ी ना है, केवल प्लस और माइनस का ही तो अंतर है। यहाँ पर दोनों जगह प्लस आता है, अंतः विभाजन में प्लस आता है, लेकिन बाह्य विभाजन में माइनस आता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अब आप बताइए y बराबर क्या लिखूंगा, my2 प्लस की जगह क्या लगाना है, माइनस ny1 अपॉन m, बताइए क्या लगाऊंगा, माइनस m माइनस n। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको हाथों से उतार सको। देखिए दोस्तों, आपकी प्रश्नावली 9.2 का पहला एग्जाम्पल क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ के आप समझ चुके होंगे दोस्तों, ये किसका निर्देशांक हुआ, x1 y1 का, और ये किसका निर्देशांक हुआ, x2 y2 का, और ये क्या हुआ दोस्तों, m अनुपात n हुआ। क्या हुआ दोस्तों, ये m अनुपात n हुआ। तो पहले हम सूत्र लिखें दोस्तों, अंतः विभाजन का सूत्र लिखें, क्योंकि अंतः विभाजन हो रहा है ना। तो देखिए x बराबर सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो मान निकालें हम, m का मान क्या है 2, x2 का मान देखिए दोस्तों 5, प्लस n का मान 3 और x1 का मान माइनस का 2, बटे में m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। तो x का मान कितना आया, 2 पंजे 10 और 3 गुणा माइनस 2 होगा माइनस के 6 बटे में 5, x बराबर में 4/5। तो x का मान कितना आया दोस्तों, 4/5 आया। अब हम y का मान निकालेंगे, y बराबर फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर m का मान कितना है, 2 है, y2 का मान 4 प्लस n का मान 3, y1 का मान 1 बटे में m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, y बराबर में 2 चौक 8, 3 एकम 3, 2 और 3 5, तो y बराबर 11/5। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, अतः बिंदु कौन सा आया है हमारा, x का मान कितना आया है 4/5 और y का मान कितना आया है 11/5। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। तो प्रश्न ये था, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो हमने वो सूत्र लगाया अंतः विभाजन का सूत्र लगाने के बाद जो बिंदु आया वही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर हुआ। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।